गाइस, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 10 लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स की एक्सप्लेनेशन लाए हैं। इसका पार्ट 2 जिसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे वो भी जल्दी आ जाएगा। इसमें हम उसके मेन पॉइंट्स लेकर आए हैं इस चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पॉइंट है द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी कि हमारे आसपास की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आसपास की जो थिंग्स हैं, उन्हें हम दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। आपने इसके बहुत ही एग्जाम्पल अपने आसपास में भी देखे होंगे। जो इसका पॉइंट नंबर 2 है वो है फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स आर दैट दे मूव, ईट, ग्रो, breathe, excrete, respond to stimuli, reproduce and die। इसका मतलब है कि जो लिविंग बींग्स के फीचर्स हैं वो ये है कि वो मूव कर सकते हैं। मूव करने का ये मतलब नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, लेकिन उनमें भी मूवमेंट्स होती हैं। इसका जो मतलब है वो है हिलना, मूव का ये मतलब है। और फिर ईट। अब आप सोचेंगे प्लांट्स कैसे ईट करते हैं, तो वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं अपने रूट्स के थ्रू, तो वो भी ईट के उसमें आता है। फिर ग्रो, ब्रीथ यानी कि सांसें लेना। वो ऐसा भी हो सकता है जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन ब्रीथ दोनों करते हैं। फिर है एक्सक्रीट। एक्सक्रीट का मतलब होता है यानी कि अपने से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना। स्टिमुली का ये मतलब है किसी भी लिविंग बीइंग को मजबूर करना रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो फिर सभी लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को। रिप्रोड्यूस यानी कि अपने जैसे और पैदा करना, और डाई यानी कि मरना। Absence of any of the features indicates that they are not living beings। यानी कि इनमें से कोई भी फीचर अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका ये मतलब है कि वो लिविंग बीइंग नहीं है। Each living being goes through several stages during its life। इसका यह मतलब है कि जो सारे लिविंग बीइंग्स होते हैं वो अलग अलग स्टेजेस के अपनी लाइफ के दौरान अलग अलग स्टेजेस से जाते हैं। जैसे कि आप ह्यूमन का ही एग्जांपल ले लें, वो पहले बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं और बुजुर्ग होते हैं। ऐसे ही इनकी 3 स्टेजेस हैं। तो फिर बाकी उनकी भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं लिविंग बीइंग्स की। पहले हम प्लांट्स की लाइफ साइकिल को देखते हैं, यानी कि उनकी स्टेजेस को देखते हैं उनकी लाइफ में जो आती हैं। पहला तो स्टेज 1 सीड। सीड जो होता है इसका स्टेज 1 है। इसके बाद स्टेज 2 सीड जर्मिनेशन, यानी कि सीड का जर्मिनेट करना। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर स्टेज 3 अपीयरेंस ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स की उत्पत्ति होना, यानी कि लीव्स का दिखाई देना। फिर स्टेज 4 अपीयरेंस ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स का दिखाई देना। और इसके बाद स्टेज 5 अपीयरेंस ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स का दिखाई देना। इसके बाद यहाँ पर इसमें 2 अलग अलग एरो दिखाए गए हैं। एक तो डेथ ऑफ द प्लांट, यानी कि पेड़ का मर जाना, और दूसरा फ्रूट जिसमें उसमें बहुत सारे सीड्स हैं। और इसके बाद इसमें से सीड फिर जर्मिनेट होगा, और ये लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। और आपकी बुक में दूसरा दे रखा है मॉस्किटो का लाइफ साइकिल, जिसमें स्टेज 1 है एग। एग के बाद स्टेज 2 लार्वा, फिर प्यूपा, और फिर एडल्ट मॉस्किटो। और इसका भी फिर ये बार बार चलता रहता है। इसमें फ्रॉग का भी दे रखा है। फ्रॉग के साथ टाइमिंग भी दे रखी है कि कौन सी स्टेज को कितना टाइम लगता है वगैरह वगैरह। तो पहले तो है स्वैम्प।
इसका क्या है, ये स्टेज 1 है, स्टेज 1A जो कि पहले दिन होता है। फिर स्टेज 1B एम्ब्रोयो जो कि थर्ड और फोर्थ डे का दिखाया गया है। इसमें स्टेज 1A और स्टेज 1B इसलिए दिखाया गया है क्योंकि स्वैम्प और एम्ब्रियो दोनों एक ही जैसे होते हैं, एग होते हैं। मतलब एग ही होते हैं, बस थोड़े से बड़े और छोटे ऐसे करके अंतर थोड़ा सा है। फिर स्टेज 2A टेडपोल विद टेल डे 7-8। फिर स्टेज 2B टेडपोल विद लेग्स 8-10 वीक्स। इसमें बताया गया है कि एग के बाद आता है टेडपोल, टेडपोल विद टेल और टेडपोल विद लेग्स, यानी कि बाद में इसके लेग्स आ जाते हैं और पहले टेल होती है। तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है, दोनों है टेडपोल ही। तो फिर इसीलिए ये सेकंड ए और सेकंड बी स्टेजेस है। और इनमें टेल इसीलिए होती है क्योंकि इन्हें इनके पैर तो पहले होते नहीं, तो इन्हें तैरने के लिए जो सहारा देती है वो इनकी टेल ही देती है। इसके बाद स्टेज 3 फ्रॉगलेट जो कि 12 वीक्स का बताया गया है। इसमें ये बहुत हद तक फ्रॉग जैसा हो जाता है, लेकिन इसमें पूंछ अभी भी होती है, इसकी टेल अभी भी होती है। और फिर है एडल्ट फ्रॉग जो कि इसका स्टेज 4 है और ये 14 वीक्स का दिखाया गया है। और फिर ये वापस साइकिल चलती रहती है। कंडीशन नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, वाटर, एयर, सुटेबल लाइट एंड स्लैश और डार्क कंडीशंस। तो इसका मतलब है कि जो कंडीशंस ज़रूरी होती हैं सीड्स की जर्मिनेशन के लिए। सीड्स की जर्मिनेशन जैसा कि हमने अभी देखा था, ये सीड जब लगाया गया तो फिर इसमें नीचे रूट निकली और ऊपर शूट निकला, तो फिर इसी को बोलते हैं जर्मिनेशन, सीड्स का जर्मिनेशन। तो फिर जो उस जर्मिनेशन के लिए कंडीशंस चाहिए होती हैं वो हैं वाटर, एयर, सुटेबल लाइट एंड स्लैश और डार्क कंडीशन। यानी कि वाटर यानी कि पानी, जो कि इसीलिए ज़रूरी होता है जो कि सीड के ऊपर सीड कोट होता है, उसे ये मुलायम करता है और एम्ब्रोयो को मदद करता है बाहर निकलने के लिए। एयर चाहिए होता है, सूटेबल लाइट और डार्क कंडीशन चाहिए होता है। सूटेबल लाइट का हम बाद में आपको एक एक्सपेरिमेंट टाइप भी दिखाएंगे। इसके बाद दिया गया है ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स वाइल शूट ग्रो अपवर्ड्स। यानी कि जर्मिनेशन के समय रूट्स नीचे जाती हैं और शूट ऊपर जाता है। और इसकी बाद में भी बात की गई है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है सनलाइट वाला उसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पेड़ों को रखा गया है, एक जो कि ऊपर की तरफ ही रखा गया है सीधा, दूसरा जिसे उल्टा किया गया है यानी कि उसकी शूट नीचे और रूट ऊपर की गई है दूसरा, तो ये हो गया। और फिर तीसरा जो है वो भी ऊपर शूट और नीचे रूट है, नॉर्मल है, लेकिन वो एक बॉक्स के अंदर है और बॉक्स में एक जगह से ही लाइट आ रही है। तो फिर आप देख सकते हैं कुछ समय बाद ये कैसा हो जाएगा। जो कि सीधा सीधा ग्रो हो रहा है वो ऐसे ही ग्रो होता रहेगा, लेकिन जिसकी शूट नीचे और रूट ऊपर था वो घूम जाएगा, यानी कि वो फोल्ड होकर के रूट नीचे और शूट ऊपर चली जाएगी। और जो ये है तीसरा वाला जो कि बॉक्स के अंदर था वो धीरे धीरे मुड़ जाएगा और जो जिस छेद से लाइट आ रही थी, सनलाइट आ रही थी, उसमें ये चला जाएगा। इससे एक चीज क्लियर होती है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की तरफ जाते हैं, ये सनलाइट की तरफ ही जाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही।
मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।